हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। तो बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है यहाँ पर, किस प्रकार से हिरण्यकशिपु काउंसलिंग कर रहे हैं घर वालों की, और ऐसी बढ़िया काउंसलिंग कर रहे हैं कि मतलब बड़े बड़े डिवोटी फेल हो जाएं। क्या काउंसलिंग है। तो जैसे कल मुरली कृष्ण इस बात पर हाईलाइट कर रहे थे कि हिरण्यकशिपु को आत्मज्ञान तो है, तो यानी कभी कभी राक्षसों को भी आत्मज्ञान तो होता है। बता देंगे ओके हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इतना तो ये बोल लेते हैं। उसके बाद जब भक्ति की बारी आती है ना, वहां गड़बड़ी कर देते हैं। ऐसा जैसे मैं एक व्यक्ति को सुन रहा था, वो गाना गा रहे थे गिटार पे, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल। कहते वाह क्या बात है, तुम्हारी फिलॉसफी यार, बहुत बढ़िया। अब अगली लाइन सुनिए, देखिए, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, शिवोहम, आई एम शिवा। ले भाई, सेकेंड लाइन सारा स्यापा मार दिया। सेकेंड लाइन के अंदर पहली लाइन तक तो है सब कॉमन चलते हैं भाई, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। लेकिन जैसे ही भक्ति वाला पार्ट आता है कि हमारा संबंध भगवान श्री कृष्ण के साथ है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, अल्लाह जी, शिवो हम, आई एम शिवा। तो वाह, तो जय धर्म के अंदर ये डिस्कशन बड़ा अच्छा आता है। उसके अंदर एक व्यक्ति है, वो ना शक्ति का उपासक है, तो शक्ति का उपासक है, तो उससे पूछते हैं तो आप शक्ति के उपासक हैं? हाँ बिल्कुल, हम शाक्त हैं। अच्छा, तो शाक्त है, फिर तो आपका लक्ष्य क्या है? एक दिन हम शिव ही हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि हम शरीर नहीं है ना, हम आत्मा है ना। अच्छा, आत्मा क्या है? शिव है। अच्छा, तो ये जो माँ तारणी है, इसकी पूजा करते हो? कहते हैं हाँ, ये माया शक्ति है ना, जब माया तरस खाएगी तो माया से हम मुक्त हो जाएंगे, फिर हम शिव बन जाएंगे। कहते अच्छा, तो ये माँ निस्तारणी जो है फिर क्या हो जाएगी? कहते मेरी पत्नी हो जाएगी। कहता वाह, जो तुम्हारी माता जी वही बात पति बन जाएगी। कहता अद्भुत आपकी फिलॉसफी। जो वैष्णव होते हैं उनको प्रणाम करते जैव धर्म के अंदर, कहता है वाह अद्भुत फिलॉसफी है आपकी, पहले जो माता जी उसी को बाद में। अरे जैसे एक ड्यूटी था, नरेंद्र महाराज का डिसाइपल था, उसे बोला महाराज मेरे को ना वो माता जी से शादी करनी है। महाराज ने उसको पीटा एक्चुअली। कहता महाराज का एक तो माता जी बोलता है, फिर उससे शादी भी करनी तेरे को। लेकिन ऐसी ढक्कन फिलॉसफी भी होती है जहां पर कि शिव बनने की इनकी बड़ी इच्छा है। अरे तो आत्मज्ञान के बारे में इतना तो लोग जान लेते हैं एट द मैक्स कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन बाद में भगवान का दास बनना है ना, वो बोला पार्टनर जी, या तो हम ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि, या तो हम ब्रह्म हैं, या हम शिव हैं, या पता नहीं क्या क्या है। एक व्यक्ति बोला यस आई एम नॉट द बॉडी बट आई एम गुजराती सोल। कहता लो भाई, ये एक और किस्म की देहात्म बुद्धि है। मतलब सोल भी तुमने गुजराती कर दी, पंजाबी कर दी, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सोल। आई एम अ साउथ इंडियन सोल, आई एम अ नॉर्थ इंडियन सोल। तो छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक बड़ी अच्छी कथा आती है विरोचन की। विरोचन किनके पुत्र थे? हैं जी, प्रहलाद महाराज, उनके पुत्र हुए विरोचन। विरोचन के पुत्र बलि महाराज। अब ये राक्षस है, यानी कभी कभी भक्तों के यहाँ भी असुर पैदा हो जाते हैं, ऐसा होता है यस। और असुर के यहाँ कौन हो गए? बलि महाराज, अच्छा भक्त पैदा हो गया, ऐसा होता है यस। जैसे कभी कभी डिवोटी यहाँ डिवोटी पैदा नहीं होता, माता पिता दुखी हो रहे थे, हम भक्त हैं, ये नास्तिक, और नास्तिक माता पिता के यहाँ पर अच्छे भक्त पैदा हो जाते हैं। तो ये तो पहले से चला आ रहा है, तो आज भी चलता है ऐसा। तो विरोचन और इंद्र दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है, कौन भला रूल करेगा, कौन अच्छे से भोग करेगा। तो भोग करने के लिए अगर विद्या सीखनी है तो हम ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, ब्रह्मा जी हमें संसार के भोग करने हैं, देखते हैं कौन, इंद्र करेगा या मैं करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, जा करके ना जो प्याले होते हैं ना, जो मटकी के प्याले होते हैं, उनमें जा करके पानी भरो और फिर खुद को देख करके आओ। जो तुम देख करके आओगे ना, अगर तुमको उससे आत्मज्ञान हो गया तो फिर संसार के सारे भोग सारे आनंद तुम्हारे पास होंगे। जाओ। दोनों गए, अपने अपने प्यालों में देखा, कहते अच्छा तो ये है। अब उसका ब्रह्मा जी ने कहा जाओ थोड़ा श्रृंगार करके आओ अपना। तो श्रृंगार करके आए, श्रृंगार करके आए, फिर अपने आप को देखा, फिर देखा, अरे कहते आप कैसे दिख रहे? कहते अब हम श्रृंगार वाले हो गए। क्या पहले बिना श्रृंगार के थे? तो अब पता लग गया तुम कौन हो? कहते हाँ जी पता लग गया जी। दोनों चल दी वापस। विरोचन ने कहा भाई हम तो यही हैं जो दिख रहे हैं, यही हैं हम। इंद्र ने मान लिया कि हाँ हम तो यही हैं जो दिख रहे हैं ना, यही तो हैं, और क्या नहीं तो। लेकिन इंद्र चलते हुए ना वापस आ गया, ना 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 ऐसे कैसे रे, ये तो बदल जाता है, जो बदल जाता है वो मैं कैसे होऊंगा। ये नहीं, ब्रह्मा जी के पास वापस गया, ब्रह्मा जी आप सीधे से बताओ जी, मैं तो जो देखा परछाई को, परछाई में तो ये दिखा है, ये मैं कैसे हो सकता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा समझदार निकले तुम तो काफी, जाओ 32 साल का ब्रह्मचर्य का पालन करके आओ। इंद्र ने ब्रह्मचर्य का पालन किया 32 साल, फिर से पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी अब बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम सपने में जो देखते हो ना, तो सपना देख करके आओ फिर बताओ। तो सपना देख करके आए, कहता अब देखा तुम्हें? कहता हाँ, तो दिख रहा था ना वही मैं हूं ना। कहता हाँ, तो चल दिए फिर से। लेकिन सपने में तो मैं कुछ भी हो जाता हूं, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी भिखारी हूं तो कभी राजा हूं। कहता ऐसे कैसे हो सकता है? फिर वापस गया, कहता ब्रह्मा जी
आपने कहा था जो सपने में देखेगा वो मैं हूं, लेकिन सपने में तो मैं कुछ भी हो जाता हूं। सपने में मैं कभी किसी के साथ घूम रहा हूं, किसी के साथ कुछ खा पी रहा हूं, मैं कभी एफिल टावर के नीचे भेलपूरी खा रहा हूं, क्या है ये? तो इसलिए ना ये नहीं हो सकता। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, 32 साल का फिर से ब्रह्मचर्य पालन करके आओ। फिर से 32 साल का ब्रह्मचर्य पालन करके फिर से वापस आए। अब बताइए, ब्रह्मा जी ने कहा गहरी नींद में आओ, एक बार गहरी नींद लेकर के आओ, मतलब तुम्हें सपना नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, बहुत गहरी नींद लेकर के आए। सपना आया? कहता बिल्कुल सपना नहीं आया। तो अब तो आभास हो गया कि तुम कौन हो? कहता अच्छा, तो यानी वो गहरी नींद में जो आभास होता है वो मैं हूं। क्योंकि गहरी नींद में ना तो मन के विकार होते हैं, ना शरीर का बोध होता है। तो मैं वो हूं जो मन का विकार भी नहीं है और शरीर का बोध भी नहीं है, मैं वो हूं। अच्छा, ओके, धन्यवाद। चल दिए फिर वापस आए। कहता ब्रह्मा जी, अगर मेरे को ये पता लग जाए कि मैं कौन हूं, और आपने कहा था अगर ये पता लगे कि हम कौन है तो उसके बाद तो सारे आनंद आएंगे, लेकिन हम गहरी नींद में होते तो भला कौन सा आनंद? उसमें तो होशावास ही नहीं होता। तो ब्रह्मा जी का 5 साल का और ब्रह्मचर्य रख करके आओ। अरे फिर वो रख करके आए। फिर उनको बताया कि वास्तव में ना तो तुम शरीर हो, ना तो मन हो, ना बुद्धि हो, ना अहंकार हो, तुम वास्तव में आत्मा हो। तो यानी कि सिर्फ इस बात का बोध करने के लिए कितने साल का ब्रह्मचर्य रखना पड़ा, तब जाके इंद्र को ये बात समझ में आई कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है। इवन ये मन भी नहीं है। ज्यादातर साधक भी इसलिए मरता है क्योंकि वो खुद को क्या मान लेता है? मन मान लेता है। कहता मंदिर आया करो, मन नहीं करता। अच्छा ऐसा काम कर लो, मन नहीं करता। वो मत किया करो, क्या करें? मन है कि मानता है नहीं, दिल है कि मानता है नहीं। मन से आइडेंटिफाई करके व्यक्ति मरता है। इवन ब्रह्मचारी का सबसे बड़ा दुश्मन है कौन? ब्रह्मचारी निपटता है अपने मन की वजह से। क्योंकि अकेला बैठा है, अपने मन की बात सुन रहा है, सोच तेरा क्या होगा, बुढ़ापे में कौन देखेगा तेरे को, तू तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, तू तो कोई सन्यासी भी नहीं है, इस्कॉन वाले आज तेरे को देख रहे हैं कि तू जवान है, जब बुढ़ा हो जाएगा ना ऐसे फेंक देंगे जैसे मक्खी को दूध से निकाल के फेंक देते हैं। कर घर घर जा, माउस प्रोग्राम कर, हाउस प्रोग्राम कर कुछ अपने लिए, कुछ कर दिखा। तो जो अपने मन का सुनेगा ब्रह्मचारी बेचारा गया काम से, गृहस्थ भी सुनेगा वो भी गया काम से। अल्टीमेटली जिसने अपने मन का सुना उसका बेड़ा पार नहीं, उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। ये सोनिस गोपाल कृष्ण महाराज पहले दीक्षा दिया करते थे हमारे टाइम में। तुम्हारे बोलते थे ओके 4 नियम क्या है, तो भक्त बोलेगा 4 नियम ही है। फिर महाराज उसको माला देते बोलते थे मैं तुमको 5वां नियम दे रहा हूं, अपने पागल मन की कहीं मत सुनना। तो महाराज बोला करते थे उन दिनों। बाद में फिर महाराज ने बोला बंद कर दिया कि उन्होंने देखा जब सुनते तो फिर भी मन की है अपनी, तो इसलिए फिर महाराज ने बोलना बंद कर दिया। लेकिन महाराज उस वक्त 5वां नियम दिया करते थे हर साधक के लिए कि अपने पागल मन को सुनना नहीं। तो इसलिए प्रभुपाद जो हाईलाइट कर रहे हैं यहां पर, ये जाना आ रहे वी आर सोल। जब तक ये आत्मबोध नहीं करेंगे, इट इज अ बिगिनिंग। आत्म साक्षात्कार की बिगिनिंग यही है, आत्मबोध होना, आई एम द सोल। एक श्री जयपताका महाराज गए थे एक प्रिंटिंग प्रेस में। तो प्रिंटिंग प्रेस में ना वहां पर एक बंगाली टीचर आई हुई थी और उसमें ना वो क्वेश्चन पेपर लेके आई। तो क्वेश्चन पेपर छप रहे थे, तो उसमें से एक क्वेश्चन पेपर जो था श्री जयपताका महाराज जी ने उठाया। उसमें पहला सवाल था तुम्हार परिचय की। तो श्री जयपताका महाराज ने कहा कि इसमें आप क्या आंसर एक्सपेक्ट करती हैं बच्चों से? तो टीचर ने कहा हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा बोलेगा मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे यहाँ ये माता पिता हैं, ये मेरे शौक हैं, मैं आगे जाके ये बनूंगा। तो महाराज ने कहा अच्छा इसमें अगर तुम्हार परिचय की में अगर वो जवाब में लिख दे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो फिर कितने मार्क्स देंगे आप? तो टीचर ने कहा स्वामी जी देखिए ऐसे फालतू जवाब लिखेगा बच्चा फिर तो 0 नंबर ही आएंगे ना उसके। तो मतलब सही जवाब दो तो 0 नंबर है, गलत जवाब दो तो पूरे नंबर है। वाह! जैसे बहरीन में एक बार पेपर हुआ था, उसमें पेपर में क्वेश्चन था व्हाट डू यू मीन बाय गट्स, और एक बच्चे ने पूरा पेज खाली रखा, नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स, नंबर दे के दिखाओ, दिस कॉल्ड गट्स, और उसको पूरे नंबर दिए। टीचर ने कहा देखो बच्चे ने कितना क्रिएटिव तरीका निकाला है सवाल का जवाब देने का, दिस इज कॉल्ड गट्स, पूरा पेज ही खाली छोड़ दिया उसने और नीचे लिखा दिस इज कॉल्ड गट्स। वाह क्या बात है। तो गलत जवाब दो तो पूरे मार्क्स मिलते हैं और सही जवाब दो तो मार्क्स ही नहीं मिलते। तुम्हारे ने कहा अगर इसमें लिखे हम शरीर नहीं हम आत्मा है, हम कृष्ण के नित्य दास है, तो कुछ नहीं है, तो एकदम ये कोई जवाब है ये? अरे तो संसार में दुख का कारण एक ही है, मन। ये किसने बोला? अवंती ब्राह्मण ने। अवंती ब्राह्मण ने इसका पूरा विश्लेषण किया। 11वें स्कंद के अंदर पूरा विश्लेषण आता है कि दुख का कारण क्या है। दुख का कारण ये लोग हैं, ये मेरे आसपास के लोग, ये अहंकारी लोग, ये कलयुगी लोग, ये है मेरे दुख का कारण। पर वहां अवंती ब्राह्मण सोचते हैं नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, भला ये मेरे दुख का कारण कैसे हो सकते हैं? जैसे मुंह में दांत भी है, मुंह में जीभ भी है, कभी कभी ना जीभ जो है दांत के बीच में आ जाती है,
बात करते करते लेकिन जीभ भी किसकी? व्यक्ति की। दांत भी किसके? व्यक्ति के। जो उसी व्यक्ति के, यानी दांत और जीभ एक ने दूसरे को काट लिया, तो उसमें फिर जीभ क्या सोचे? अच्छा मैं सॉफ्ट हूं ना, ये कठोर है ना, इसलिए मेरे को काट लेता है ये, कोई बात नहीं, अब मैं भी कठोर बनूंगी, मैं भी दिखाती हूं इसको और मैं इसको तोड़ दूंगी। फिर दांत ही गिर गए, जीभ। ऐसा होता है? नहीं। भले ही दांत जीभ को काट ले, लेकिन फिर भी जीभ तो सॉफ्ट ही रहती है। जीभ अपना स्वभाव छोड़ती नहीं है। तो मुंह में जब कोई स्वादिष्ट चीज आती है तो स्वाद कौन लेता है? दांत या जीभ? क्या बड़ा कठिन सवाल है जी। जीभ लेती है। यस। इस तरह से हमारे जीवन में कोई ऐसा आ गया जिसने हमारे पेच कस दिए, गाली गलौज दे दिया, हमारी बेइज्जती कर दी, हमको यहां उठा फटक कर दिया, हम सोचे तूने मेरे साथ बुरा किया है, तेरे को कीड़े पड़े, नरकों में सड़े तू, बाबा बाबा। नहीं सर, वो भी प्रभु का है। जिसने तुम्हारे पेच कसे हैं वही प्रभु का है, हम भी प्रभु के हैं। तो इससे क्या जीवा, ये दूसरे आसपास के लोग, ये मेरा एचओडी, मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरे बच्चे, ये दुख का कारण है ना? ये दुख का कारण नहीं है। फिर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है ये प्लैनेट्स, ये राहु केतु। आपकी 7.5 चल रही है, शनि की दशा है, राहु बुद्धि पे बैठा हुआ है, गलत डिसीजन ही लेंगे जीवन में आप। ये राहु है, अब जीवन में कोई याहू नहीं, ओनली राहु। फिर उसके बाद फिर अवंती ब्राह्मण सोचते हैं ना ना ना, ये प्लैनेट्स जो है ये दुख कैसे दे सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली जो आपके कर्मों के फल हैं ये उसके अनुरूप ही आपको देते हैं। तो बेसिकली ये दुख का कारण नहीं है। अच्छा, और दुख का कारण हो सकता है टाइम, ये समय। सर आपका ना समय खराब चल रहा है आपका, पर समय बना क्या, कैसे दुख पहुंचाएगा मेरे को? क्योंकि समय किसकी शक्ति है? तो भगवान की शक्ति है, काल शक्ति। कालो अस्मि, भगवान गीता में बोल रहे हैं। और मैं भी भगवान की शक्ति हूं क्योंकि मैं जीवात्मा हूं। काल भगवान की शक्ति है, तो एक भगवान की शक्ति दूसरी भगवान की शक्ति को नुकसान कैसे पहुंचाएगी? एक आंख की लपट दूसरी आंख की लपट, एक आंख की लपट दूसरी आंख की लपट को जला देगी, ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं। तो इसीलिए काल दुख का कारण है, ऐसा भी नहीं है। अच्छा, फिर दुख का कारण क्या हो सकता है? दुख का कारण हो सकता है ये देवी देवता, है ना। देवी देवता भी हमें प्रारब्ध के अनुसार जो देना वो देते हैं, इस देवी देवता भी दुख का कारण नहीं है। तो फिर दुख का कारण क्या है? तो फिर अवंती ब्राह्मण फिर निष्कर्ष निकालते हैं, दुख का कारण है ये अहंकार से दूषित मन, यही दुख का कारण है। तो जब तक मन से डिटैच व्यक्ति नहीं होगा तब तक मन को संभाल नहीं पाएगा। तो मन का स्वभाव ही ऐसा है। ऐसी मन का जो फंक्शन है हम सब जानते हैं, सेकंड घंटों में आता है कि मन आया है तो सत्वगुण से आया। सत्वगुण का विकार है, अहंकार के साथ जो मिश्रित होता है तो मन आता है। जब रजोगुण के साथ विकार होता है तो बुद्धि आती है, और फिर उसके बाद फिर सारी इंद्रियां भी आती हैं, फिर तमोगुण से फिर आगे विस्तार होता है। लेकिन ये सत्वगुण से है। मन सत्वगुण, सबसे नंबर 1 बदमाश तो यही है। सबसे कठिन भक्त बनाना किसको है? अपने खुद के मन को। बड़े बड़े प्रीचर हो सकता कईयों को भक्त बना दें, लेकिन प्रीचर का खुद का मन अभी तक भक्त नहीं बना। और भगवान का बड़ा धन्यवाद है कि हम एक दूसरे का मन नहीं देख सकते। अगर हम एक दूसरे का मन देख पाते ना, सारा विश्वास खत्म हो जाता हमारा। है प्रभु जी आपके मन में भी ये सब चलता है? उड़िया बा। अरे महाराज जी आपके मन में भी ये सब चलता है? उड़िया बा। भगवान का धन्यवाद है कि सिर्फ तन ही दिखता है। अगर मन दिख जाए ना, इतनी बेइज्जतियां हो हमारी, ओए होए होए होए, क्या क्या भरा हुआ है इसके अंदर। बड़ी बड़ी पॉर्न वेबसाइट्स फेल हो जाएं इसके कंटेंट के आगे, इतनी गंदगी है इसके अंदर। तो सारी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया को जो घुमा रहा है वास्तव में मन ही है। हम दुनिया में जो देखते हैं वास्तव में मन के अनुसार ही देखते हैं। ऐसा होता है जैसे एक समय बच्चों ने क्या किया, अपने दादाजी की मूंछों में सड़ा हुआ चीज लगा दिया। तो दादाजी उठे, तो कमरा बदबूदार है। दूसरे कमरे में गए, दूसरा कमरा भी बदबूदार है। किचन में गए, ये किचन भी बदबूदार है। चलो बाहर चलते हैं गार्डन के अंदर, पूरा जगत ही बदबूदार है। तो असल में ना जगत बदबूदार ना घर बदबूदार, तुम्हारे यहां बदबूदार। तो इसलिए जैसा मन के अंदर भाव होते हैं उसी के माध्यम से हम दुनिया को देख रहे होते हैं। जिसके दिमाग में पॉलिटिक्स होगी ना, उसको सब जगह पॉलिटिक्स नजर आती है। हमारे घर में पॉलिटिक्स, ऑफिस में पॉलिटिक्स, इवन मंदिर में पॉलिटिक्स, सब जगह पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स है। एक व्यक्ति मिला मेरे से, कहना आपको पता है मंदिर में क्या चल रहा है? मैंने कहा हाँ, संकीर्तन चल रहा है, कृष्ण कथा चल रही है, महाप्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। कहता नहीं प्रभु जी नहीं, आप अंधे हो गए हैं, आप सच्चाई को नहीं देख पा रहे हैं। मैंने कहा तो आप बताओ सच्चाई क्या है? मंदिर में
पॉलिटिक्स चल रही है। मैंने कहा मंदिर में एक ही जगह पॉलिटिक्स चल रही है, वो है तुम्हारे खोपड़े के अंदर। तो जिसके यहां जो चल रहा होता है उसी अनुसार हम पूरे जगत को, अरे तो सारा ये मन के भाव है, दैट्स इट। एक समय समर्थ रामदास जी कथा कर रहे थे, तो समर्थ रामदास का अशोक वाटिका का वर्णन किया। तो अशोक वाटिका में वहां पर किसा सीता मैया बैठी हुई है, राम जी के विरह में है, और इस प्रकार से वो वहां पर उन्होंने वर्णन किया। तो हनुमान जी भी कथा सुन रहे थे। कथा के बाद आए, क्या समर्थ रामदास जी कथा बड़ी अच्छी की आपने, एक थोड़ा सा फीडबैक है। आपने बताया ना अशोक वाटिका के फूल थे वो सफेद थे, ऐसे सफेद नहीं थे, लाल थे। समर्थ रामदास जी ने कहा देखिए मेरे गुरु महाराज ने बताया है फूल तो सफेद थे तो सफेद ही थे। कहा देखिए समर्थ रामदास जी आप तो गए नहीं अशोक वाटिका, मैं तो था ना अशोक वाटिका में, फूल लाल थे। समर्थ रामदास जी ने कहा देखिए हनुमान जी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सिंह उजागर, लेकिन ना फूल तो सफेद थे। चलो ठीक है, एक और व्यक्ति भी वहीं पर रहा है वैसे, ठीक है, और वो है सीता मैया। सीता मैया से पूछा, ठीक है, तो सीता मैया का आह्वान किया, सीता मैया आई। सीता मैया आप बताइए बताइए, ये कह रहे हैं समर्थ रामदास जी कि अशोक वाटिका के फूल सफेद थे, मैंने इनको बता रहा हूं लाल थे, मान ही नहीं रहे, आप बताओ। सीता मैंने कहा फूल तो नीले थे। लो जी, ये तो कॉन्फ्लिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया भाई, अब तो 3 रंग आ गए यहां पर, सफेद लाल और नीला, अब क्या करें। तो हनुमान जी ने कहा सीता मैया आप तो वहां थी, आपने देखे नहीं फूल तो लाल थे। कहा हनुमान तुम तो एक बार आए, मैं तो वहां रही ना, मैं तो रोज देखती थी, फूल नीले थे। चलो ठीक है, फिर राम जी को बुलाते हैं, राम जी से पूछते हैं राम जी फूल कौन से रंग के थे। तो राम जी आए, राम जी ने कहा देखो समर्थ रामदास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फूल वास्तव में सफेद रंग के ही थे, लेकिन क्योंकि हनुमान तुम बड़े क्रोधित थे, इससे तुमने क्रोध के आवेश में फूलों को देखा तो लाल दिखे, और सीता क्योंकि तुम विरह भाव में हमेशा अश्रु बहाती थी तो अश्रुओं के थ्रू तुम देखती थी, तो इससे तुमको फूल नीले नजर आते थे। तो इस जगत के अंदर जो भी रंग हम देखते हैं वो वास्तव हमारे मन के फिल्टर से ही देखते हैं। जिसमें नेगेटिविटी होती है ना उसके मन के अंदर उसको सब नेगेटिव नजर आता है, जिसके मन में पॉजिटिविटी होती है वो सब पॉजिटिव नजर आता है। प्रभुपाद जी के भाव में सिर्फ भक्ति भक्ति भरी है, तो इससे सब जगह वो कृष्ण को ही देखते हैं। जैसे एक समय प्रभुपाद जी सूरज को दिखे, बोले कैन यू सी दैट, भक्त ने बोला यहाँ सूरज है श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद ने बोला दैट्स आई ऑफ कृष्णा, ये कृष्ण की आंखें हैं, रात की हरकतें देखते हैं भगवान हमारी चंद्रमा के थ्रू और दिन की हरकतें सूरज के थ्रू। अच्छा, तो प्रभुपाद जी फिर हमें भगवान की सिर्फ आंखें क्यों नजर आ रही हैं, नाक मुंह इत्यादि वो भी तो नजर आना चाहिए, ये सिर्फ आंखें क्यों नजर आती हैं। प्रभुपाद जी ने कहा क्या तुमने कभी बिल्ली को देखा है अंधेरे में। कहता हाँ जी, अंधेरे में क्या दिखता है बिल्ली का। कहता बिल्ली की सिर्फ आंखें नजर आती हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला इस तरह से क्योंकि तुम भी अज्ञानता के अंधकार में हो, इससे तुमको सिर्फ भगवान की आंखें नजर आ रही हैं, सूरज और चंद्रमा, लेकिन नाक मुंह इत्यादि नजर नहीं आ रहा, क्योंकि तुम अज्ञानता के अंधकार में हो इसलिए। तो इस जगत के अंदर मन है जिसकी वजह से हम असंतुष्ट रहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति वाकई ब्राह्मण बन चुका होता है तो ब्राह्मण का एक भाव रहता है कि व्यक्ति को कि वो संतुष्टि का भाव होना चाहिए उसके अंदर। जैसे एक जो तपस्या बताई गई है मन की, कि मन को ना संतोष में रहना चाहिए, माइंड शुड बी सेटिस्फाइड, मना प्रसादा सौम्यत्वम, माइंड शुड बी सेटिस्फाइड। जब तक मन शांत नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता नहीं है। इस प्यास में कि एक दिन जो है मन शांत हो जाएगा, मन शांत, अरे कभी शांत नहीं होता मन का भाव ही ऐसा है। जैसे कि ना दांतों में अगर सौंफ फंस जाए तो बार बार जीभ कहां जाती है, जहां सौंफ फंसी होती है। तो यार मैं जब जा रहा था, मैं उससे मिला ना, तो जीभ बार बार कहां जाती है, जहां पर फंसी है सौंफ। जीभ से बोलो अरे बहन थोड़ा और जगह भी घूम ले, थोड़ा यहां घूम, कि नहीं नहीं जहां सौंफ फंसी है, वाह 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 वाह, जीभ वहीं पे जाती है। इस तरह से मन भी ऐसा ही है, पूरी दुनिया में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होगा, जहां पर एक जगह राड़ा वाड़ा है ना वहीं पर बहुत दिक्कत है भैया। क्यों, तुम्हारी हेल्थ ठीक है, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन जो हमारा अपमान हुआ है क्या, लेकिन बाकी सब तो अच्छा चल रहा होगा यार, लेकिन वहां तो दिक्कत है ना। तो ये मन का स्वभाव है, सब कुछ अच्छा भी चल रहा हो उसके लिए भगवान के प्रति कृतज्ञता कभी नहीं आती, लेकिन एक जगह जहां पर दिक्कत हो रखी है उसको लेकर बस भगवान ये कर देते क्या मिल जाते, क्या कितना अच्छा होता भगवान ये कर, ये बस एक ये चीज। तो इस प्रकार से ना चीज एक चीज करते 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 मर लेता है। तो इसलिए व्यक्ति जो है असंतोष का जीवन बिताता है। काश क्यों मिल जाता, काश 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 एक दिन आकाश, अतृप्त भाव रहता है। जैसे एक बार एक राजा था, वो अपने मंत्री के साथ
जाया करता भेष बदल करके देखने के लिए कि ना साम्राज्य में सब क्या चल रहा है। तो वहां पर उसने ना ब्राह्मण को देखा, ब्राह्मण है, बड़ा संतुष्ट है और अपनी पत्नी के साथ झोपड़पट्टी में रहता है। राजा ने कहा हम राजा हैं, ये गरीब ब्राह्मण है, हम संतुष्ट नहीं है, ये संतुष्ट है, ऐसा क्यों? तो मंत्री ने कहा जहां पर ना ये अभी ना 99 क्लब का मेंबर नहीं है इसीलिए ये संतुष्ट है। 99 क्लब ये क्या होता है भला? जहां पर ना लेट मी प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट टू यू। उसके बाद अगले दिन जब ब्राह्मण कुटिया से बाहर निकला तो बाहर पड़ा था एक बॉक्स खोला, उसमें पड़े थे सोने के सिक्के। उसने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98 99। फिर से काउंट किया 99। अजी सुनती हो? बुलाया पत्नी को, तुम काउंट करो 99। कहता अरे यार जिसको देना था ना 100 सोने के सिक्के देने थे, गलती से उसने दे दिए 99। अब अगर एक सिक्का अगर और आ जाएगा तो हम भी चौड़े होकर ही बोल पाएंगे हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। तो टशन मारना बनता है। पर ये बताओ हमारे पास 99 सोने के सिक्के, हाँ सुनने में कितना अजीब लगता है, सुनने में अच्छा लगेगा। हम बोल पाएंगे हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। ये टशन मारना बनता है ना। जाते हैं जमींदार के पास गए कि मैं कितना काम करूं आपके लिए कि आप मुझे एक सोने का सिक्का देंगे। जमींदार ने कहा देखो ये बोरियां हैं अनाज की, यहां से वहां ट्रांसफर कर लो, रोज 6 घंटा काम करो, 1 महीने बाद एक सोने का सिक्का। तो रोज 6 घंटा काम करना प्रारंभ करिए इस ब्राह्मण ने। फिर 1 महीने बाद मिला एक सोने का सिक्का लिया, संदूक में डाला, काउंटिंग फिर से शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर जब ये सिक्का डाला फिर से काउंटिंग शुरू की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 91 92 93 94 95 96 97 98। लो जी हमने तो एक सिक्का डाला, 99 से 100 होने के बजाय ये 98 हो गया। अरे अजी सुनती हो? कहते हाँ जी बोलो जी, क्यों शोर मचा के रखा है? अरे मैंने एक सिक्का डाला इसमें, ये कम कैसे हो गया? वो क्या है ना हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली थी, थोड़ा बनारसी साड़ी खरीद ली, मैंने थोड़ा ज्वेलरी खरीद ली, मैं तो 2 सोने के सिक्के खर्च हो गए। तो यानी अगर 2 सोने के सिक्के अब आ जाएंगे तो फिर हम बखान कर पाएंगे कि हमारे पास 100 सोने के सिक्के हैं। फिर क्या जमींदार के पास कि अगर मैं 6 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करूं तो जमींदार का सिंपल कैलकुलेशन है भाई, अगर 6 घंटे 1 महीने काम करने पर 1 सोने का सिक्का, तो 12 घंटे काम करने पर 2 सोने के सिक्के। इस प्रकार से ब्राह्मण ने हर रोज 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया। और फिर ये दिखाते हुए मंत्री ने बोला राजा को कि जहां पर ना अब ये ब्राह्मण भी 99 क्लब का मेंबर हो चुका है, अब इसकी शांति भंग हो चुकी है, तो वो जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते रहना, ये मन का स्वभाव है। तो मन जो है जगत के अंदर जो कुछ भी दिखाता है उस चलचित्र को देखते हुए हम जीवन बिता देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ना अगर टीवी देख रहा हो और टीवी देखकर पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, अगर वो तेरी अब मारना, अबे पीछे, अबे वो तेरे पीछे है, अबे वो तेरे से पीछे आ रहा है वो तेरे, अरे मार उसको, बेवकूफ। टीवी देख के ऐसा गुम हो जाते हैं लोग, अरे भाई। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने मन का ही टीवी देखते रहते हैं, जो मन उनको दिखा रहा है वही देखते रहते हैं बस। नहीं सर, टीवी को देखना छोड़ेंगे तो रियलिटी देखना शुरू करेंगे। तो रियलिटी तब नजर आती है जब मन का टेलीविजन हटता है, और मन के अंदर वही है, बार बार वही चीज बार बार आती रहती है, रिपीट टेलीकास्ट। जैसे न्यूज होता है ना, न्यूज चैनल में एक ही खबर बार बार आती रहेगी और वही लोग देखते रहते हैं, रिपीट टेलीकास्ट। 6 घंटे से वही न्यूज देखे जा रहे हैं, और वही लोग मन के साथ भी करते हैं, मन की वही रिपीट टेलीकास्ट बार बार हर बार। ये मन का स्वभाव है। तो जैसे जैसे संस्कार मन के अंदर स्टोर्ड है उसके अनुसार व्यक्ति की प्रवृत्तियां बनती हैं। बेसिकली प्रवृत्तियां होती क्या है, व्हाट इज ये प्रवृत्तियां, ये हैबिट्स वाला क्या होती है? मन के सतह के ऊपर जो संस्कार बने हुए हैं, कोई आपने बार बार जो काम किया हुआ है मजा लेकर के, जिस चीज में जितना मजा लेकर का काम करते हैं उसके उतने गहरे संस्कार बनते जाते हैं। जैसे गूंदा हुआ आटा होता है ना, गूंदे हुए आटे के ऊपर अगर आप चक्कू मारते हैं तो एक उसमें एक गहरा ग्रूव बनता है। उसी जगह फिर से चक्कू लगाया, फिर से चक्कू, तो इतना गहरा ग्रूव बन जाता है वो कि पानी अगल बगल में कहीं पे डालो पानी वहीं से बहता है। उसी प्रकार से एक जो हरकतें बार बार करे जा रहे, उससे संस्कार इतने गहरे बन जाते हैं कि उसके आसपास की भी कोई बात होगी ना तो विचार वहीं से बहते हैं। जैसे कि शारीरिक सुख, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण होता है, ये स्पॉन्टेनियस क्यों है? क्योंकि हर जन्म में किया है। इसलिए 4 नियम में चौथा नियम में चैलेंज रहता है, बाकी 3 नियम कहता है अरे वो तो जुआ तो हमने बचपन से नहीं खेला, टंगड़ी हमने कभी तोड़ी नहीं, नशा हमने कभी किया ही नहीं। चौथा कहता है चौथा वाला काम फिर भी कभी ना कभी किया था, किसी के साथ या अकेले में वटेवर, लेकिन किया तो है। इसलिए उसके संस्कार जाते धीरे जाते हैं, लेकिन एक दिन वो भी चले जाते हैं। लेकिन ये समय लगता है इसमें, वाई? बिकॉज ये काम हमने बार बार किया है।
तो जो वृत्तियां बहुत गहरी हो जाती है मन के ऊपर, तो उनको बोलते हैं वासनाएं, और वासनाओं को कंट्रोल करना बड़ा कठिन होता है। तो जिस चीज की वासना होगी, कोई चीज किया किसी व्यक्ति की, तो जैसे ही वो व्यक्ति आसपास भी आएगा तो अरे विचार जग जाते हैं। जैसे क्रिकेट के अंदर क्या होता है, क्रिकेट में ना बॉलर कभी कभी अपील करता है, और इतनी बढ़िया अपील करता है कि ना कि अंपायर उससे इंप्रेस हो जाता है। इतनी बढ़िया अपील करता है, आउटसाइड। अंपायर बोले यार इतनी बढ़िया अपील की है, आउट देना बनता है भाई, आउट है भाई। ऐसा होता है, ऐसा होता है। किस किसने क्रिकेट देखा है? अच्छा, ज्यादातर लोग नहीं देखते, क्या संत लोग हैं भाई, हम तो संसारी लोग हैं, हमने तो देखा है। तो अंपायर ना अगर अपील को सुनता है तो ऐसे नहीं करता कि कितनी बढ़िया अपील किया भाई, आउट बनता है। ऐसा नहीं होता, भले ही वो कितनी अच्छी अपील करे बॉलर, आउटसाइड, लेकिन अंपायर नॉट आउट। उसके बाद बॉलर फिर से अपील करता है आउटसाइड, और अंपायर नॉट आउट। तो हमारा जो आत्मा है, अगर आत्मा सोचे भाई मन ने कितनी बढ़िया अपील की है, वो बोल रहा है भाई इसको एक बार तो सुना दे, अच्छे से सुना दे, इसको कड़वी बातें सुना दे। और आत्मा सोचे वाह कितनी बढ़िया अपील किया मन ने, पर सुना देते हैं भाई, अबे तेरे जैसे तो, और फिर ये बढ़िया चालू हुई कहानी गाली गलौज की। लेकिन प्रोवोकेशन कहां से आती है? मन से आती है। तो मन भले ही कितनी अपील करे, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाकई में आत्मज्ञान में स्थित है, तो फिर वो जो प्रोवोकेशंस हैं उनको वो मन में विचार आ रहे हैं गंदे वाले, आज काफी काफी कामुक हो रखा है मेरा हिसाब किताब, रिस्पेक्ट नहीं मिली, मैं कितना तड़प गया। उसको रिस्पेक्ट मिल गई, हमको ना मिली। उसको माला पहना दी, हमको ना पहनाई। उसको गुड मॉर्निंग हो गया, हमको नहीं हुआ। विचार करना चाहिए। तो अगर तुरंत रिएक्ट करते हैं हम, यानी कि हम मन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर कोई हलवा बनाए, और हलवा अगर कोई माता जी जैसे हलवा बनाती हैं, अगर तो कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाएंगे तो क्या होगा? हलवा बनाने वाला ही हलवा बन जाएगा। तो माता जी कढ़ाई के बाहर खड़े होकर हलवा बनाती हैं, अगर कढ़ाई के अंदर खड़े होकर हलवा बनाएंगे तो खुद ही हलवा हो जाएंगे, राइट? इस तरह से मन की कढ़ाई जो है ना, उसके अंदर बहुत कुछ पक रहा है, अगर हम उसमें खड़े हो जाएंगे तो मर जाएंगे। तो इसे मन के साथ आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए, मन से अपने को अलग मानना चाहिए कि मैं मन नहीं हूं। जो विचार आ रहे हैं ये मेरे मन में आ रहे, मेरे में नहीं आ रहे, मेरे में नहीं आ रहे ना, नॉट मी, ये मेरे मन में आ रहे हैं। ये मेरा अहंकार है, आज बड़ा दुखी हो रखा है भाई, इसको इज्जत नहीं मिली, इसको पावर पोस्ट पोजीशन ना मिली, मेरे अहंकार वाले मेरा सोना बच्चा बड़ा दुखी हो रखा है भाई। ये तो इज्जत, इसको इतनी इज्जत चाहिए, इसको मैं बहुत इज्जत चाहिए इसको। अरे तो जितना अपने आप को हम अलग करेंगे अपने सूक्ष्म शरीर के साथ, तब जाके इसको मैनेज कर सकते हैं। यानी हलवा हम तब मैनेज कर पाएंगे जब हलवे से बाहर खड़े होकर के हलवा संभालेंगे। हलवे में ही खड़े होकर के हलवा संभालना चाहेंगे, खुद ही हलवा हो जाएंगे। और ज्यादातर लोगों का हलवा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो कढ़ाई के अंदर खड़े होकर के हलवा बनाना चाह रहे हैं कि हलवा बड़ा टेस्टी बनेगा। नहीं सर, आप भी उसमें टेस्टी का पार्ट बन जाओगे आप। यस, तो इसलिए मन से खुद को अलग करना बहुत जरूरी है। ये मन ऐसी ऐसी कल्पनाओं में लेकर के जाता है, अरे तो ये मन ही है जो स्वर्ग में भी नरक के दर्शन कराए और नरक में स्वर्ग के दर्शन कराए। दैट इज माइंड। तो माइंड की फुल फॉर्म भी है माइंड। उसमें क्या क्या है? मेमोरीज। उसके अंदर पुरानी कुछ स्मृतियां हैं। कहां स्टोर होती हैं? माइंड के अंदर। फिर एम के बाद आई का मतलब आइडियाज। आइडियाज कहां से आते हैं? माइंड से आते हैं। इसे आप देखो, जपा के वक्त इतने बढ़िया बढ़िया आइडिया आते हैं ना, बंदा सोचे यार ये तो मैं खाली बैठा होता हूं तब क्यों नहीं आते ये, पर जब जपा शुरू होता है हरे कृष्णा हरे क्या आइडिया है रे, हरे राम राम राम, अरे क्या आइडिया है रे, अरे वाह। पर ये भी कहां है? आई स्टैंड फॉर आइडियाज, दे आर इन द माइंड। एंड फॉर नोशंस, यानी कोई प्लानिंग भला कहां होती है? प्लानिंग होती है मन के अंदर। एंड डी फॉर डिजायर्स, ये भौतिक इच्छाएं भला कहां पर स्टोर्ड है? ये भौतिक इच्छाओं की सारी कोडिंग जो है मन में ही होती है। सो MIND, M फॉर मेमोरीज, I फॉर आइडियाज, N फॉर नोशंस एंड D फॉर डिजायर्स। वैसे इच्छा जो है मूलभूत रूप से आती है आत्मा से, लेकिन जब ये परमिएट करती हैं किससे? मन से, तो फिर इच्छाएं फिर वैसी हो जाती है। जैसे सूरज की रोशनी अगर ब्लू रंग के टेंटेड ग्लास से निकल के आए तो कौन से रंग की हो जाएगी? वो ब्लू रंग की। अगर येलो रंग की निकल आए तो
येलो रंग की। और अगर लाल रंग का ग्लास हो उससे निकल के आए तो लाल रंग की। पर सूरज की रोशनी ना तो येलो है, ना रेड है, ना ब्लू है, वो तो गोल्डन है। इस तरह से मूलभूत रूप से आत्मा जो है, जो इच्छाएं होती हैं, वो तो वास्तव में शुद्ध होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों का भी लेखा जोखा हो गया, इसीलिए उससे परमिएट होकर जो डिजायर्स आती हैं, वो डिजायर से सात्विक, राजसिक या तामसिक होती हैं। तो इससे हमारी इच्छाएं दूषित होती हैं प्रकृति के 3 गुणों से। तो जैसे गुण होंगे उसी के अनुसार हमारी इच्छाएं होंगी। तो भला गुण कैसे चेंज करें? तो गुण चेंज होते हैं कैप्सूल खा के। रैनबैक्सी के कैप्सूल आते हैं। अगर आप सत्तोसिन खाते हैं तो सत्वगुण बढ़ता है, रजोसिन खाते हैं तो रजोगुण बढ़ता है, और तमोसिन खाते हैं तो तमोगुण बढ़ता है। ऐसा होता है? नहीं, ना रैनबैक्सी, ना सिप्ला, ना डॉक्टर मॉरपेन, इनके पास कोई सत्तो रजो तमो की कोई गोलियां नहीं आती। बेसिकली हमारी जो इंद्रियां हैं, इन्हीं के माध्यम से सत्तो रजो तमो अंदर जाता है और फिर ये मन के अंदर जाके बैठता है। फिर वहां से जब इच्छाएं होकर के निकलती हैं तो फिर सात्विक, राजसिक या तामसिक होती हैं। तो जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में डेटा कैसे जाता है? यूएसबी पोर्ट से, या सी टाइप वाले पोर्ट भी आ गए अब तो ये जो 9 द्वार हैं बॉडी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे के 2 तो एक्सक्रीटरी वाले। तो इस तरह से 9 द्वार हैं, इनके माध्यम से सतो रजो तमो का डेटा इनपुट होता है और फिर ये मन की हार्ड डिस्क में आता है और फिर ये सतो रजो तमो की खिचड़ी बनती है। फिर वैसे हमारे विचार बनते हैं। यानी पहले हम गुण चुनते हैं, फिर गुण हमारी विचार चुनते हैं, हमारी इच्छाएं चुनते हैं, हमारी धारणाएं चुनते हैं। तो पहले चूज कौन करता है? हम। फिर ये हमारे कार्यकलाप चूज करते हैं। तो इसीलिए हम क्या अंदर ले रहे हैं बहुत जरूरी है। अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो गए काम से। तो इसलिए इनपुट डेटा के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। इनपुट डेटा पे ध्यान नहीं देंगे, देन गॉन। बच्चे की बात सुनते रहेंगे, बच्चा सुनाता रहेगा, हो गया काम। जैसे हम ड्राइविंग कर रहे हैं ना, अगर ड्राइविंग करते करते बच्चे बोलते हैं पापा पापा वो देखो मॉल, पापा पापा वो देखो माता जी जा रही हैं, पापा पापा वो देखो चॉकलेट। बंदा ड्राइविंग करते करते अगर देख लेगा, हाँ ये वो एक्सीडेंट हो गया, रब्बा रब्बा। ये तब होगा जब बच्चे की बात सुनते रहेंगे। तो इससे मन भी ऐसा बच्चा है जो सतो रजो तमो की कोडिंग लेकर के हमें इंस्पायर करता रहता है एक पर्टिकुलर दिशा के अंदर। अगर उसको सुनते रहेंगे तो हो गया काम। तो इसलिए मन को समझाना बहुत जरूरी है। पर मन को कौन समझाएगा? बुद्धि। अगर बुद्धि ही गुलाम है उसकी, फिर तो हो गया। जैसे बच्चा है, मम्मी है, पापा है। बच्चे ने बोला मम्मी को, मम्मी मम्मी मेरे को चॉकलेट खानी है। तो मम्मी बोलती है, अजी सुनते हो, हमारा राजू चॉकलेट मांग रहा है, चॉकलेट दो उसको। अब अगर ना पति जो है वो पत्नी का गुलाम है, अगर बोले हाँ जी भगवान अभी चॉकलेट लेकर के आता हूं, चॉकलेट लेकर के आएगा, पत्नी को पकड़ाएगा, पत्नी पकड़ा दी बच्चे को, ये ले मेरा सोना बच्चा चॉकलेट तू खा ले। लेकिन पति अगर समझदार है तो बोले देखो भगवान बच्चे को समझाओ, चॉकलेट खा के दांत खराब होते हैं, घर जाकर के उसको हम कुछ खिलाएंगे, खीर वीर खिलाएंगे, चॉकलेट नहीं खाए, वो समझाओ उसको। तो यहाँ जो बच्चा है वो है इंद्रियां, जो मम्मी है वो है मन, और जो पापा जी हैं वो है बुद्धि। जब बुद्धि जब बिकी होती है मन को, तो इंद्रियां मांगती हैं जब, मम्मी मम्मी हे मन मन मेरे को चॉकलेट खानी है। मन बोलता है बुद्धि को, हे बुद्धि जुगाड़ ढूंढ कुछ, चॉकलेट खानी है मेरे बच्चे को, और मेरी इंद्री और क्या खाना है मेरे बच्चे, हमें बहुत सारी गंदी चीजें खानी है। अरे मेरा सोना बच्चा, अभी गंदी चीजें खिलाते हैं, पापा है ना जुगाड़ ढूंढेंगे। बुद्धि ढूंढो जुगाड़। बुद्धि कहती है जी अभी हम जुगाड़ देखते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हम गलत काम भी कर लेंगे, हम इंटरनेट पे कुछ देख भी लेंगे, हम जाएंगे टूल्स, इंटरनेट ऑप्शंस, डिलीट हिस्ट्री, डिलीट कुकीज, प्रेस होके अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि हम कहां गए थे। ये कौन बोलता है? बुद्धि। गलत काम करने के जुगाड़ कौन देखता है? बुद्धि। यानी कि पिताजी जो है वो तो जोरू के गुलाम बने हुए हैं, बुद्धि जो है वो मन की गुलाम बनी हुई है। फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर जो जो इंद्रियां मांगेंगी वहां वहां बंदा भटकेगा संसार के अंदर। तो इसलिए इंद्रियों को वश में करने के लिए मन को वश में करना जरूरी है। लेकिन मन है जो सबसे आखिर में आता है। इसे भगवान कृष्ण जब भगवद्गीता में बोलते हैं, मन बना मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, अपने मन को मेरे में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला गया है कि अपने मन को मेरे में लगाओ। तो भक्त बोल सकता है प्रभु आप में मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा बदमाश है, गोबर बोलोगे ना मैं गोबर मन लगा लूंगा अपना, लेकिन आप में मन नहीं लगता, सालों साल बीत गए भगवान में मन नहीं लगता। तो इसलिए प्रभु सो सॉरी, मन तो आप में नहीं लग रहा भाई। तो वहां कहते हैं चल ठीक है मत भक्त हो, मेरा भक्त बन जा। एक दिन मन भी लगा लियो अपना, भक्त तो बन जा।
अरे प्रभु हम तो हैं कम भक्त, कहाँ हम भक्त। अच्छा चल ऐसे मध्या जी कर लेगा, ऐसे पूजा कर लेगा, टन 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 ऐसे कर लेगा, ऐसे ऐसे ये तो कर लेगा, पूजा कर लेगा ना। हमारी पूजा तो लाजपत नगर में रहती है। अच्छा पूजा भी नहीं कर पाएगा मेरी क्या तू? अच्छा नमस्कुरु कर लेकर ऐसे प्रणाम कर लेगा, जय हाथी घोड़ा बाल की, जय कन्हैया लाल की, इतना कर लेगा नमस्कुरु? हाँ हाँ वो कभी कभी कर लेंगे, आप भी क्या याद करो भगवान, नमस्कुरु कर लेंगे, इतना तो हो जाएगा। कई लोग जैसे मंदिर के बाहर जाते हैं ना, ऐसे निकलते हुए करते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो करके निकल जाते हैं लोग। नमस्कुरु तुम कर लेंगे जी, पर जो नमस्कुरु करेगा एक दिन मध्या जी भी करेगा, और जो मध्या जी करेगा वो भक्त भी बनेगा, और जो भक्त बन जाएगा एक दिन उसका मन भगवान में लग जाएगा। बेसिकली वैदिक साधना भक्ति में और रागनु साधना भक्ति में अंतर क्या है? अब वैसे तो बहुत सारा अंतर है, लेकिन एक जो मुख्य अंतर है, वैदिक साधना भक्ति के अंदर इंद्रियां तो लग जाती है, मन नहीं लगता। जैसे हम जपा करते हैं, जपा मन घूम रहा है, वो तो भाई कनॉट प्लेस न्यूयॉर्क पता नहीं कहां कहां घूम करके आता है, इंद्रिया लगी हुई हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। इंद्रियां तो फिर लग जाए भाई, ये मन इतनी कुत्ती चीज है भाई, भगवान में तो लगता ही नहीं है। तो रागन को भक्ति में मन भी लग जाता है भगवान के अंदर। अरे वाह क्या बात है भाई, डिटॉक्स हो गए। तो मन ये डिटॉक्स होगा, वैदिक साधना भक्ति से ही डिटॉक्स होगा। करते 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 पहले इंद्रिय लगती है, फिर ये उनका सरदार ये लगता है, क्योंकि इंद्रियों मन ये सर्वश्रेष्ठ है ना। इसे भगवान गीता बता रहे हैं, इंद्रियों मन मैं हूं, ये सबसे अधिक शक्तिशाली वही है। बल्कि एक इंद्रिय और दूसरी इंद्रिय के बीच में कम्युनिकेशन होता है ना, मन के माध्यम से होता है। जैसे मुंह से जो बात निकलेगी वो सीधे कान में नहीं जाती, वो पहले मन से होकर ही जाती है। मतलब मन कहीं और गया हुआ है, यहां से निकलता रहेगा हरे कृष्णा, कानों तक पहुंचता ही नहीं। वो कहता यार 16 कर ली, सुना तो एक भी महामंत्र नहीं मैंने, कहां था मन? वो तो शॉपिंग कर रहा था यार, सियापा। तो मन इतनी मॉडर्न, इसलिए मन का होना आवश्यक है। माइंड प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ माइंड। पहला होता है क्षिप्त, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड। जैसे कई बार हम जपा करते हैं तो मन जपा में था ही नहीं भाई, 16 माला हो गई, 2 घंटे बीत गया, कहता है रगड़ तो दी है सारी, लेकिन कहां था मन भाई। ये मन का सबसे लोएस्ट क्लास है क्षिप्त। दूसरा है मूढ़, यानी डल, यानी मन जगा तो होता है लेकिन अंदर कुछ नहीं आ रहा होता। जैसे कई लोग क्लास में बैठते हैं, आंख खुली है, आप जग रहे हैं, अंदर कुछ जा रहा है नहीं, तो जगे भी होते हैं लेकिन अंदर कुछ जाता ही नहीं है। सुनने कथा सुनने 1 घंटा बीत गया है, क्या बता रहे हैं, ये क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहे, अचिंत्य वेदा वेद क्या है ये? जिसका नाम ही अचिंत्य है उसका क्यों तुम चिंतन कर रहे हो यार तुम? ओहो, अरे तो ये है दूसरी मन की स्थिति है मूढ़, यानी कि जगा तो होता है लेकिन इतना डल हुआ होता है, कुछ नहीं जाता है। ये ऐसा सीमेंट है, अरे भाई सीमेंट में कुछ ना जाता है, अंदर खोलेंगे ना कुछ है ही नहीं, नो कंटेंट। लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट हेमिस्फीयर, ऑन लेफ्ट साइड नथिंग इज राइट, ऑन राइट साइड नथिंग इज लेफ्ट, ऐसा है ये। तो मूढ़। फिर तीसरा है विक्षिप्त, यानी कभी कभी फोकस होता है कभी कभी नहीं होता। अब ये टिपिकल साधक की बात हो गई, कहीं मन लग जाता है कभी नहीं लगता है, कभी घना तो कभी तरला। तो कई भक्ति में ऐसा लगे बस प्रभु अब आप ही लक्ष्य है और जीवन में और कोई लक्ष्य नहीं है हमारा। फिर किसी को देख लिया और लो जी फिर भटक गया, अरे यार कभी जपा इतना अच्छा होता है कि लगा बस अब अपनी तो निकल पड़ी, मैं स्वरूप सिद्धि कर लूंगा अपनी। और कभी कभी ऐसा भागवत मन गाता है कुछ हो भाई, कम से कम अगले 100 जन्म तो स्वरूप सिद्धि नहीं है भाई। इसको बोलते विक्षिप्त, यानी कभी कभी फोकस है कभी फोकस नहीं है, कभी घना है तो कभी तरल है, ऐसा होता है। फिर चौथा आता है एकाग्र, यानी कि आप एफर्ट्स करते हो और एफर्ट्स में आप सक्सेसफुल होते हो कि आपका मन वाकई में एकाग्र हो जाता है। जब फोकस करते जोर लगाता हो ना तो हो जाता है, ये एकाग्र स्थिति है। यानी सत्वगुण की स्थिति इतनी आ चुकी है कि अब आप फोकस होकर के भगवान पे, भगवान के नाम रूप गुण लीला पे ध्यान लगा लेते हो, एकाग्र। ये लेकिन इसमें प्रयास होता है, देयर इज एफर्ट इन्वॉल्व। फिर 5वीं स्टेज है वो है निरोध, यानी कि आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविक रूप से भगवान के नाम रूप गुण लीला में मन लग जाता है, निरोध।
ये हाईएस्ट स्टेज है। लेकिन ज्यादातर लोग डील किसमें कर रहे हैं? क्षिप्त में, मूड में, विक्षिप्त में। ज्यादातर लोग तो इसी में ही बेचारे घुमे पड़े हैं। तो क्षिप्त और मूड तो खैर भक्ति के लिए बिल्कुल ही नामाकूल है, तो खैर इनमें से तो निकलना ही पड़ेगा, कम से कम विक्षिप्त में आए, यानी कभी कभी फोकस, कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड, ऐसा भी होगा तो भी शायद हमारा काम चल जाएगा। एंड देन एकाग्र, एंड देन निरोध। तो इस प्रकार से मन को भगवान में फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। पर कैसे आएगा? भगवान का नाम ले लेकर के, ले लेकर। वैसे ना मन नाम में नहीं लिखता, जैसे कि ना सल्फर और मरकरी मिक्स नहीं होते। आप मिक्स करना चाहो, अबे मिलो, नहीं मिलते। लेकिन सल्फर और मरकरी मिक्स ऐसे होते, ले करके ना ऐसे लगाना पड़ता है। अबे तुम्हारी तो ऐसे कर करके कर करके कर करके कर करके कर करके तब जाके मिलते हैं ये। सल्फर और मरकरी मिक्स ही नहीं होते। इस तरह से मन और मंत्र मिलते ही नहीं है भाई। मन वहां, मंत्र वहां, बीच में हम, ऐसा हमारा हाल। तो क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तुम्हारी तो है। तब जाकर के बड़े लंबे अभ्यास के बाद जाके मन और मंत्र मिलते हैं जी। तो सिर्फ बड़ा लंबा सफर है। मन में क्या क्या भरा हुआ है, डिटॉक्स करेंगे तब जाके कहीं ये नाम में मन लगेगा भाई। एक दिन हमारे जीवन में रागन को भक्ति आएगी कभी। अभी तो वैदिक साधना भक्ति ठीक से हो जाए बहुत बड़ी बात है, रागानु का साधना भक्ति आ रहा है। लेकिन वो दिन भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र पूरा विश्वास होना चाहिए कि यस, भगवान के नाम से ये संभव है। हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।